ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 लेकर, जिसका नाम है विशेषण। क्या होते हैं विशेषण, आइए जानते हैं। हिमालय की विशेषता, जैसे हिमालय की विशाल चोटियाँ, आपको फिगर में दिख रहा होगा हिमालय की विशाल चोटियाँ। हिमालय की विशाल चोटियाँ हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो विशाल यहाँ पर क्या हुआ, इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये आपका हुआ विशेषण। इसी प्रकार से माँ ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़ा क्या हुआ आपका विशेषण। इसी प्रकार से ऐसे ही देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा हमने पहले भी आपसे क्लियर की थी। जो शब्द विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण, अब इसमें देखिएगा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएं वो विशेष से कहलाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष से कहलाता है। विशेषण विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे आम बहुत मीठा है, इसमें क्या हुआ, आम बहुत मीठा है, तो ये क्या हुआ, मीठा विशेषण का विशेषण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशेषण, कभी क्या जनरली हम विशेषण को प्रविशेषण ही कहते हैं, विशेषण को प्रविशेषण भी कहते हैं। और विशेषण जो है विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, गुणवाचक विशेषण में जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, संज्ञा, रंग, रूप, जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनीष दुष्ट व्यक्ति है, रेखा का चेहरा लंबा है, तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है। विशेषता अर्थात उसके गुण या दोष का पता चलता है। इसमें हम ये बताएंगे कि गुण या दोष के पता चले, या आकार, रंग, रूप, या वह ईमानदार है, परिश्रमी है, तो यहाँ पर इसके गुण और आकार का पता चल रहा है कि रेखा का चेहरा लंबा है, तो ये आपका क्या हुआ, गुण, दुष्ट और रेखा का चेहरा लंबा, कैसा है, लंबा है, तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण। आगे बढ़ते हैं, ये आपका गुणवाचक विशेषण हुआ। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गुणवाचक विशेषण में हम इसके अच्छा ये पढ़ेंगे कि तारीफ हो रही है या निंदा या बुराई हो रही है, दोष का पता चल रहा है, तो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, बुरा, गुण, दोष हो गया कुरूप, झूठा आदि। रंग काला, सफ़ेद, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। उसका आकार भी इसी के अंतर्गत आता है, छोटा है, बड़ा है, गोल है या चौकोर है वो। स्थान देशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी आदि। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं। जैसे 2, 5 दर्जन, है ना, 2, 5 दर्जन, मतलब किसी भी संख्या का, निश्चित संख्या का पता चल रहा है, तो वो आपका क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। आगे देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता ना चले, अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक का पता चले, मतलब संख्या उसमें निश्चित नहीं है। जैसे कुछ, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है इसमें, तो ये आपका क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी शब्द से संख्या का पता चले तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का पता चलता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता चले कि वह कितनी है, थोड़ी है या ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी आपकी परिमाणवाचक 2 प्रकार की, निश्चित और अनिश्चित। इसमें निश्चित है, परिमाणवाचक विशेषण में इसमें क्या होता है, निश्चित परिमाण होता है। जैसे 2 मीटर है, आधा लीटर है ना।
इसमें हमें पता होता है कि वस्तु कितनी है। अनिश्चित में इसमें निश्चित नहीं होता है, हमें पता नहीं है कि ज़्यादा है या कम है, क्योंकि अनिश्चित है। जैसे कहते हैं ना, कुछ, सैकड़ों, हजारों। और निश्चित परिमाणवाचक में हमें पता था 2 मीटर, आधा लीटर या आधा लीटर दूध ले लो। तो ये होता है, इसमें 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण, ये आपका होता है चौथा प्रकार। मैंने पहले बताया था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि, है ना। यह मेरी पुस्तक है, तो आपका यह यहाँ पर क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। अब आते हैं विशेषण की तुलना की तरफ। विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले हम देखेंगे मूलावस्था। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे विनय अच्छा बालक है, तो इस विशेषण का सामान्य है, क्योंकि हमें पता है इससे हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी अवस्था हुई मूलावस्था। आगे देखते हैं उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे गिरीश से मनीष जो है वो गिरीश से अधिक अच्छा है। मनीष गिरीश से अधिक अच्छा है, तो वो आपका क्या हुआ, अधिक अच्छा। ये आपका हुआ आपका उत्तरावस्था। अब आगे देखते हैं उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके 1 या 2 अच्छा या बुरा बताया जाता है। 1 या 2 को वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनसे अच्छा बताया जाता है। जैसे मेरे परिवार में पिताजी सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो आपका ये सबसे अधिक बुद्धिमान, ये आपका हुआ, क्या हुआ आपका, उत्तमावस्था, है ना। तो बहुत सारे व्यक्तियों से, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों से, उन लोगों से अगर तुलना की जाए तो वो आपकी उत्तमावस्था होती है। आगे भी दिया हुआ है अल्पर, अल्प, अल्पतर, अल्पतम, उत्तरा, ये आपकी मूलावस्था है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा भी। अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है इनको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है आपने विशेषण को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।